अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप बेस में पढ़ना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, रादर वो बैचलर का है, मास्टर का है या पीएचडी का है, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड में पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक आपको ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बैचलर के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं, मास्टर के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं, या पीएचडी के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, तो हम इसमें आप इस वीडियो में लाइक मैं आपको तमाम जो स्कॉलरशिप के ऑप्शन है वो बताऊंगा। लाइक आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो सकते हैं या आफ्टर एडमिशन आप स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी इंटरफेस मैंने ओपन किया हुआ सेम इसी तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक स्कॉलरशिप न्यूज़, सर्च फॉर स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स, टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद मिल जाता है जी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। लाइक जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक उन्होंने एफएससी की हुई है और न्यूजीलैंड का वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर करना चाह रहे हैं, बैचलर में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड यूनिवर्सिटी आपको कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक, पहले मैं आपको बैचलर का बता देता हूँ, फिर मास्टर का बताऊंगा, फिर पीएचडी का बताता हूँ। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे आपने क्लिक करना है और ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसके अंडर ग्रेजुएट के अभी रिसेंटली ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। आप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी कंफर्म भी हो चुका है तो भी इनकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना ना, आप यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आता है जी, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। सिंपल आपने क्या करना है, लर्न हाउ टू अप्लाई, क्योंकि हर स्कॉलरशिप लाइक यहाँ पे सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप होते हैं। तो आपने क्या करना है, लर्न हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर बैचलर, आपको इस यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी। फर्स्ट वाल यहाँ पे आ जाता है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आपके स्कॉलरशिप में सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेस पे होगी, और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म्स कौन कौन से होंगे। लाइक यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो, यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है ना अभी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन करने से पहले पहले आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिस स्टेटमेंट में आपने क्या वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी आपका प्रपोज फ्यूचर क्या है, स्टडी प्लान आपके क्या है, आपका उसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस को या तो वो मेंशन करें, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं या इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके अलावा हाउ द स्कॉलरशिप और अवार्ड कुड असिस्ट यू, लाइक जो ये स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी स्टडी में ये किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं या आपके फ्यूचर में किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको मतलब कि यहाँ पे वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक वेल एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने लगे ना, आपने यहाँ पे इसका जो कंप्लीट आर्टिकल है ना वो पढ़ लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे हाउ स्कॉलरशिप आर अवार्डेड, यहाँ पे उसकी डिटेल भी आपको मिल जाती है कि ये स्कॉलरशिप किस तरह से आपको दिए जाते हैं, सिलेक्शन किस बेस पे होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ना स्कॉलरशिप के वो बता देता हूँ। आपने क्या करना है जी, सिंपली अप्लाई नाउ, एप्लीकेशन ओपन नाउ, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना आपके स्कॉलरशिप की जो लिस्ट होगी ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लाइक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू बाय मिड लेट मई 2025। इसको नीचे स्क्रॉल करो, अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट स्कॉलरशिप है जी डीन एशिया स्कॉलरशिप इन द फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। अब ये फर्स्ट स्कॉलरशिप है। अब ये स्कॉलरशिप किन को मिलेगा, मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ए स्कॉलरशिप टू असिस्ट इंटरनेशनल, मीन के किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, international student undergraduate bachelor के from Asia enrolling full time in their first semester of a BCom, BProp or associated conjoint degree in semester 2। लाइक जिन स्टूडेंट हैं लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाता है जी, ये जो है ना फर्स्ट, लाइक अगर किसी स्टूडेंट ऑफर लेटर ले लिया है या एडमिशन लेटर ले लिया है, उनका जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर स्टार्ट होने लगे ना, तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना प्रोसेस या अप्लाई अभी जो है ना कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्कॉलरशिप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरी लेन ई मोयो इंडोमेट स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप किनको दिया जाता है, अब ये स्कॉलरशिप जो है ना आपको 6000 जो है ना डॉलर आपको ये स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो LLB के पार्ट 3 में एडमिशन ले चुकी है,
तो ये उसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ब्रूस मैकलैरन ऑटोमोटिव अवार्ड। अब ये जो अवार्ड है इसमें जो न्यूजीलैंड के सिटीजन है या परमानेंट सिटीजन है सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ब्रूस मैकलैरन रेसिंग स्कॉलरशिप। अब ये भी स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड के लिए है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये भी आपके पास आ जाता है जी, ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड के सिटीजन है उनको दिया जाता है। ये भी न्यूजीलैंड के लिए है। अब ये भी जो है ना न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप है। और इसके बाद ये वाला आ जाता है जी आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अब प्रोफेसर टैरी स्टॉम अवार्ड इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो सपोर्ट की जाती है, लाइक अगर उन्होंने बीए ऑनर में एडमिशन लिया हुआ है या पीजीडीपीआई आर्ट्स में लिया हुआ है या एमए एमएलआईटी में लिया हुआ है या पीएचडी इन इंग्लिश में लिया हुआ है या उसमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप अवार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी ये जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है ना, ये दो स्कॉलरशिप जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 27 मई 2025। अब ये फ्रेड हेलन स्कॉलरशिप। अब इसमें क्या है ना, आपको अप टू $40,000 की स्कॉलरशिप सपोर्ट दी जाती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। लाइक उन्होंने मास्टर में एडमिशन लिया हुआ है या पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है, अगर उनका जो मेजर है चाइनीज स्टडीज़ में, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी मार्गरेट स्कॉलरशिप जो कि इन चाइनीज़ में है, तो इसको स्किप कर देना। लाइक अगर आप चाइनीज़ से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है या परमानेंट रेजिडेंट है, तो ये उनके लिए है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप है जिनकी लास्ट डेट अप्लाई 28 मई 2025। इसमें जो है ना फर्स्ट स्कॉलरशिप है जिसकी अमाउंट $8,000 है। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं फैल म्यूज़िक स्कॉलरशिप। ये भी 8,000 की स्कॉलरशिप है जो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड रेजिडेंट को या सिटीज़न को, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्कूल का लेना है, नीचे स्कूल का लेना है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है ये वाला यूनिवर्सिटी ऑफ ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल बिजनेस मास्टर स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप जो है ना आपको अमाउंट 24,000 जो डॉलर है ना, ये अमाउंट दी जाती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के जिन्होंने मास्टर के किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम, लाइक अगर उनका बिजनेस स्कूल में अगर अब बिजनेस स्कूल में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इसको आपने फिर विजिट करना है, जो जो डिपार्टमेंट उसमें इंक्लूड है या सपोर्टेड है, तो आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेना बिफोर 29 मई 2025। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ये वाला इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसमें जो है ना $30,000 है जो सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं बिफोर 29 में अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है जी फॉर जूनियर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे ये सारे स्कॉलरशिप है, आपने मजीद इसको ओपन करके ना आपने खुद पढ़ लेना है, क्योंकि अगर मैं ये सारी डिटेल बताता चलूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। ये आपने मजीद जो है ना इसकी डिटेल आपने खुद पढ़ लेनी है। लाइक इसके जो टोटल स्कॉलरशिप क्लोजिंग डेट है ना 18 अगस्त 2025। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप है ना, तो हर स्कॉलरशिप की डिफरेंट डेट्स है। तो अब हम बात करते हैं जी मास्टर के स्कॉलरशिप की कि मास्टर के कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। अप्लाई का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नाउ पे हमने क्लिक किया था, तो अप्लाई का मेथड भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपने किसी भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो आप अप्लाई किस तरह करनी है। लाइक आप फर्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है एक बार अगेन। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको उसकी डिटेल थोड़ी सी ओवरव्यू भी मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे 9 अप्रैल 2025 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, 22 मई 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है जी। नंबर ऑफर 3 है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका ओवरव्यू। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई। सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे अगेन एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है ना आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करना है। क्या है यहाँ पे अप्लाई हेयर, ठीक है जी। अब यहाँ पे पोर्टल आपके पास ओपन हो गया सेम इसी तरह से। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब यहाँ पे जो है ना आप अपना फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है जी। अकाउंट बनाओगे और यहाँ पे रजिस्टर फॉर न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, अपना ईमेल यहाँ पे एक्सेस दोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने मास्टर के बैचलर के स्कॉलरशिप में जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सेम उसी तरह से हम जो है ना अब मास्टर के स्कॉलरशिप की डिटेल देख लेते हैं
जी मास्टर की स्कॉलरशिप के ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। पोर्टल वही सेम यूज़ होगा, ठीक है जी। जो अभी हमने बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह अप्लाई कर लिए, हमने पोर्टल ओपन किया, मास्टर के लिए भी वही पोर्टल ही यूज़ होगा, लेकिन सेक्शन एक डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था जी, बैचलर का था, फिर हमने इसको बैक स्पेस पे क्लिक करना है। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्कॉलरशिप जो ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, लर्न हाउ टू अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे मजीद स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नाउ अगेन उस पर क्लिक करोगे, देख सकते हैं प्रोसीजर सेम है सारे स्कॉलरशिप का। अब यहाँ पे देखें जी, अब सारे स्कॉलरशिप की लिस्ट जो होगी ना यहाँ पे आपको सेम उसी तरह से मिल जाती है। जिस भी कैटेगरी से आप फॉलो करते हैं मास्टर के स्कॉलरशिप के लिए, आप यहाँ पे सिर्फ वो सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। पोर्टल सेम, यहाँ पे आपको लास्ट में अप्लाई नाउ का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपने अप्लाई करनी है। तो ये हो गया जी आपका, लाइक इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 18 अगस्त 2025। स्केड्यूल सारे का सेम है। अब सेम इसी तरह से अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन कराना है या पीएचडी के लिए आपने अप्लाई की हुई है या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं न्यूजीलैंड के स्कॉलरशिप में, तो वो भी आपने सेम इसी तरह से बैक स्पेस पे आ जाना। बैक स्पेस पे आओगे तो यहाँ पे अब जो है ना आपके डॉक्टर के स्कॉलरशिप पे आ जाना है। अब डॉक्टर स्कॉलरशिप में आपको जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपने उसमें अप्लाई कर लेनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना मजीद। इसका जो है ना आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ये वाला, ये इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मिल जाती है। एलिजिबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हाउ टू अप्लाई ये सारा देखें जी, स्केड्यूल है, अप्लाई बाई ऑफर्ड बाई, ये तमाम तो स्केड्यूल जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जा रहा है ना उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्रांटेड जो है ना वो भी आपको यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। तो जिस भी आप पीएचडी के स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं तो आपने उसी जो आपकी फैकल्टी है उसको सिलेक्ट करके आपने फिर उसी तरह से पोर्टल पे जाना है और इसकी एप्लीकेशन जो है ना फॉर एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। अप्लाई का तरीका आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, क्या आपने अप्लाई किस तरह करनी है। इस सेक्शन में आपने अप्लाई का मेथड देख लेना है सारा कुछ, ठीक है जी। तो इसी तरह से सेम इसी तरह से किसी भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हो आप सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। मजीद अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कराना हो, लाइक यूरोपियन कंट्री में हो, एशियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्री में हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हो, लाइक पार्शल स्कॉलरशिप हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ना अप्रॉक्सीमेट जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे थ्रू प्रोसेस कराया था उनके लेटर भी मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के कैटलॉग पे लगाए हुए हैं। अगर आप सक्सेस स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग को विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का लाइव प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोसेस करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।